नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान अब तबाह करने को तैयार हो चुका है, क्योंकि जैसे ही इसकी शुरुआत हुई उस शुरुआत के साथ साथ अब इस चक्रवाती तूफान ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 5 घंटे के बीच ये तूफान जो है वो अपना भयानक रूप लेगा। इसको लेकर के जिस तरीके से स्थिति बन रही है, उसके बाद मौसम विभाग भी लगातार अपने अनुमान जारी कर रहा है और इसके अनुसार सुपर साइक्लोन जो तबाही मचाने के लिए तैयार है, इसके खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुकी है। और इसको लेकर के भी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल बैठक की थी और उस बैठक में पूरी तैयारियों का जायजा लिया था। लेकिन इन सब के बीच आखिर इस तूफान का जो अम्फान तूफान आ रहा है, इस तूफान का बिहार पे क्या असर होगा, इसको लेकर के हमारे संवाददाता प्रवीण ने मौसम विभाग का दौरा किया और वहाँ जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक आनंद शंकर, उनसे इन्होंने जानकारी ली कि आखिर में बिहार में इस चक्रवाती तूफान का क्या कुछ असर रहेगा। सीधे चलते हैं वहाँ देखेंगे कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी और बिहार में इसका क्या असर रहेगा। अभी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एम्फन नाम का चक्रवाती तूफान, साइक्लोन जिसको बोलते हैं, साइक्लोन बना हुआ है। अभी इसका हाईएस्ट इंटेंसिटी है, सबसे ज़्यादा सीवियर सुपर साइक्लोन बना हुआ है। लेकिन ग्रेजुअली ये थोड़ा सा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और फिर थोड़ा सा वीक होने वाला है। तो अभी आप इसका पाथ देख सकते हैं। ये जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में इंटर करने वाला है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया से। इसका जो ट्रैक है वो मेनली दीघा और जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और हाटिया आइलैंड जो बांग्लादेश का पार्ट है, वो दोनों का बीच का जो एरिया है ईस्ट मेदिनीपुर से इंटर करने वाला है। ये जब इंटर करेगा तो ये एक्चुअली सुपर साइक्लोन से घट के सिर्फ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टेज में रहेगा। लेकिन इसका जो हिट करने का जो टाइम है वो करीब कल 20 मई को 2:30 बजे दिन से 5:30 बजे के आसपास लैंडफॉल होगा। लेकिन उसके पहले इसकी इंटेंसिटी आज जैसे कि बता रहे हैं कि घटने लगेगी और इस कारण से विंड स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन स्टिल 150 kmph के आसपास जब लैंडफॉल होगी उस समय विंड स्पीड रहेगी, गस्टी और भी ज़्यादा 180 के आसपास जा सकती है। तो ये एम्फन साइक्लोन का जो ट्रैक है आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो नॉर्थ ओडिशा का जो पार्ट है, नॉर्थ अब ईस्ट ओडिशा और जो बंगाल और बांग्लादेश पूरी तरह से इम्पैक्ट हो रही है। बिहार की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक ऑलमोस्ट बिहार से बाहर है। तो बिहार ऐसे भी लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एम्फन साइक्लोन का कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो सीवियर वेदर होता है। लेकिन आप देख सकते हैं आज सुबह से ही पूरे बिहार में क्लाउड है, क्लाउडी वेदर है, बादल है। ये बादल का जो होने का जो कारण है वो एम्फन साइक्लोन है कि उसका जो स्पाइरल बैंड्स है वो बिहार के ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे एम्फन साइक्लोन लैंड की ओर बढ़ेगा तो बिहार में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, सीरीज ऑफ लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। तो इसमें आपको सिर्फ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ही होंगे, लेकिन लाइटनिंग एसोसिएटेड रहेगी। विंड स्पीड 50 kmph कभी कभी जा सकते हैं, जो कि थंडरस्टॉर्म में होते हैं यूजुअल। और मेनली जो ईस्ट बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है देख रहे हैं, सबसे क्लोज आपका इसका ट्रैक से ईस्ट बिहार रहेगा। तो ईस्ट बिहार में कल से ही एक्टिविटी हो रही है, आज भी होगी और कल थोड़ा ज़्यादा होगी। तो ईस्ट बिहार में जो रेन है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। 1-2 ज़िलों में जैसे किशनगंज हो गई, कटिहार हो गए, बांका हो गए, थोड़ा हैवी रेन भी हो सकती है या क्लोज टू हैवी रेन हो सकती है कल। और कल मेनली कल क्योंकि लैंडफॉल है और परसों
तो ये 2 दिन थोड़ा सा वेदर एक्टिव रहेगा जो ईस्ट बिहार में, और मेनली जो कल कहते हैं ओवरऑल बिहार में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। एक्चुअली जो साइक्लोन का पार्शियल इम्पैक्ट बिहार में पड़ रहा है, तो लोगों को इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें और जो सूचना है, सही सूचना उसको देख सकते हैं कि भारत मौसम विभाग समय समय पे जारी करते रही है। साइक्लोन के बारे में वो वेबसाइट पे भी है, और जैसे ही जो नाउकास्ट वार्निंग में कोई भी थोड़ा बारिश होने की संभावना रहेगी, विंड स्पीड, तो स्लो ग्रेजुअली आपका वार्निंग मौसम विभाग इशू करते रहते। बस अपडेट रहने की ज़रूरत है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ये लोकल थंडरस्टॉर्म बनेगी एज यूजुअल, जो प्री मानसून सीजन में पूरे बिहार में बनते रहेंगे वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, लेकिन थोड़ा क्लाउडी वेदर रहेगा, क्योंकि साइक्लोन्स का जो अपर स्पाइरल बैंड्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट अब बिहार को कवर कर रही है। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।